हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस सीरीज को ऑसम रिस्पांस दिया। गाइस, ऐसे ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। बट ऑब्वियस एक पूरी टीम है गाइस जो आपके लिए इस ऑसम वीडियो मिलकर लेकर आती है। ठीक, तो जाहिर सी बात है टीम बिकम्स हाईली मोटिवेटेड और टीम चाहती है कि आपके लिए और अच्छे कंटेंट और अच्छा एनिमेशंस हम आपके लिए लेकर आए। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो आई एम बेसिकली ऑफलाइन टीचर और पिछले 2 वर्षों से मैं ऑनलाइन आया हूँ। सो आई एम लर्निंग अ लॉट और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कई बार ऐसा फील होता है कि मैं पहले ऑनलाइन क्यों नहीं आया, जो मुझे आप लोगों से दूर दूर तक इंडिया से बाहर, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक, और हमारे इंडियंस कहाँ नहीं हैं, कनाडा, कहाँ कहाँ से लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आ रही हैं। आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माय फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में डाइजेशन कंप्लीट की। डाइजेशन पे मैंने एक इंटरेक्टिव सेशन लिया। फिर हमने कल कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया और आज हम बॉडी बिल्डर की बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे। माय फ्रेंड्स, सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव होगा। गाइज, मैंने आपसे बताया है कि मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो गाइज, कल का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव होगा जिसमें आप क्वेश्चंस फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉम प्रोटीन, फ्रॉम मिनरल्स, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है पीछे जनरल बायोलॉजी, उसके क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। आर यू रेडी? एक इंटरेक्टिव सेशन में आपके लिए लेकर आऊँगा। माय फ्रेंड्स, अगर ऑडियो वीडियो फाइन है, गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो गाइज ऑडियो वीडियो इज फाइन। माय फ्रेंड्स, प्रोटीन की बात होगी जो एक चर्चा करें तो बॉडी बिल्डर मेन फंक्शन इसका एनर्जी देना नहीं है। इस पॉइंट पे आने से पहले आइए जरा कुछ जल्दी से बेसिक बातों को देखते हैं। ठीक, हु गेव द टर्म? प्लांट में एबंडेंट प्रोटीन कौन है, एनिमल में कौन, ओवरऑल अमीनो एसिड्स क्या है, इसेंशियल क्या है, नॉन इसेंशियल क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है प्रोटीन के, और कौन कौन से इसके रिच सोर्स हैं। हम ये सारी बातें एक एक करके करने वाले हैं। न्यूट्रिशन का पार्ट है ये। माई सेल्फ अजीत तिवारी, हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 16 ईयर, योर फैकल्टी फॉर कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल। अगर आप यूपीएससी, सीएससी, आईएएस दे रहे हो, स्टेट सर्विसेज दे रहे हो और ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल कमज़ोर है या स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग करना है, आंसर राइटिंग की इश्यूज हैं, इन ऑल केसेस माय कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यू गाइज। डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। सो कंप्लीट जीएस, ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडिया, वर्ल्ड, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, लाइफ साइंसेस का एक ट्रेलर आप फ्री क्लासेस के फॉर्म में गाइस देख रहे हो। गाइस, मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं और आपके लिए यहाँ फिलहाल इस चैनल पे फ्री क्लासेस लेकर आया हूँ। अरे फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है, यहाँ पे पेड कोर्सेज अवेलेबल है। क्लिक करेंगे आप, यहाँ क्लिक करेंगे तो करंट अफेयर्स, फ्री लाइव क्लासेस, ठीक, लेटेस्ट वाईटी सेशंस। गाइस, कल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में आज रात आप चेक करना, फ्री लाइव क्लासेस के लिंक्स आपको मिलेंगी जिसमें मैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की बात करने वाला हूं। वेरी ऑसम कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री लाइव क्लासेस। लिंक कहाँ मिलेंगी? आपको लिंक मिलेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक, और फ्री करंट अफेयर्स फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, लाइव मिन एंड नंबर ऑफ अदर सोर्सेज, वो भी जीएमएस आपके लिए गाइस अवेलेबल है इन द फ्री डाउनलोड्स।
मंडे टू फ्राइडे 9 PM मेरे टेलीग्राम चैनल में t.me/अजीत लाइव पावर बूस्टर क्विज, डोंट मिस इट। इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ सारे टॉपिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट, हर टॉपिक से क्वेश्चंस आपके लिए गाइस लेकर आ रहे हैं। कृपया इसे मिस ना करें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आइए जल्दी से सेशन को आगे बढ़ाएं। अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट लिंक आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप वेबसाइट नहीं खोलना चाह रहे हो, सिंपली सर्च अजीत तिवारी सर इन गूगल और क्रोम एंड देन सी द झमाझम मैजिक माय डियर फ्रेंड्स। गाइस, तो हम इस मैगजीन की बात कर रहे थे जो आपके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वेबसाइट पे अवेलेबल कराया है। नंबर ऑफ फ्री रिसोर्सेज आर अवेलेबल माय डियर फ्रेंड्स। ये सब आप आराम से डाउनलोड करें, वेरी अट्रैक्टिव, मल्टी कलर्ड, और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें। हम चाहते हैं कि भारत के रिमोट एरियाज तक मुफ्त में जितने मुझसे बन पड़े वो क्लासेस, कंटेंट, रिसोर्सेज मैं आपके लिए अवेलेबल करा पाऊँ। और इसमें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो। तो गाइस, क्या आप प्रोटीन के एक ऑसम सेशन के लिए रेडी हो? यस और नो? राइट इन कमेंट सेक्शन। रेडी हो? गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो यू गाइस आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन। सिर्फ कुछ सवाल मैं आपसे कार्बोहाइड्रेट की बात करूंगा, ठीक? मिल्क, सुगर, कॉर्न, प्लीज राइट इन कमेंट सेगमेंट। केन, सुगर, कॉर्न, टेबल सुगर, कॉर्न। नेम वन आर्टिफिशियल स्वीटनर, कोई एक स्वीटनर। कल मैंने 3 नाम आपको बताए थे। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड, 1 एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड, सब बताया है। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। गाइस, मैंने आपसे कुछ ही पूछा था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मोनोसेक्राइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, मिल्क शुगर, सुक्रोज, केन शुगर, डी ग्लूकोज, ग्रेप शुगर, ये ओलिगोसेक्राइड, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पॉलीसेक्राइड। बट फ्रेंड्स, और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ट्रायोज, टेट्रोज, राइबोज, हेक्सोज देखे थे। ये सारे एग्जांपल्स हमने मोनोसेक्राइड्स के। इनके मेन सोर्सेस पोटैटोज, फ्रूट्स, सीरियल्स, शुगर, हनी, ब्रेड, व्हीट, मेज, मिल्क। इंपॉर्टेंट सोर्सेस आपको कार्बोहाइड्रेट्स की दिखी थी। और फिर हमने गाइज आपको कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस बताए थे। लेट मी नो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हरी अप गाइज, ये देखिए आप। और फिर हम प्रोटीन पे आने वाले हैं। गाइज, ग्रीक वर्ड अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, प्रोटियोस, दैट इज ऑफ द फर्स्ट रैंक, ठीक? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस शब्द को, इस टर्म को दिया जिसे आप प्रोटीन कहते हो। गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। प्रोटीन की बात करें, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अमीनो अम्ल का, देखिए क्लियरली दिख रहा है आपको, जो कि अमीनो एसिड्स का बना है। 2 अमीनो एसिड्स आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड CONH बॉन्ड, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप CONH बॉन्ड, ज़्यादा मैं यहाँ केमिस्ट्री नहीं करूँगा, के थ्रू आपस में जुड़ी हैं। इसी तरह पॉलीपेप्टाइड, 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड, कई सारी अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के अलग अलग प्रोटीन्स का निर्माण करेंगी, ठीक? माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन,
आप जरा इनके नाम रिकॉल करें। ठीक, प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, मोर देन 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, 16% ऑफ ह्यूमन बॉडी अप्रोक्सीमेटली इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी बिल्डर है। बुरे वक्तों में जब देखोगे आप सेल में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट नहीं है, एनर्जी प्रोवाइडर्स नहीं है, तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, व्रत के दौरान, स्टार्वेशन के दौरान प्रोटीन टूट टूट के देगा एनर्जी। आपके पास हिस्ट्री का, इतिहास का जतिन दास का केस है, कितने दिनों तक जेल में रहे और उनका शहादत हुआ, वो शहीद हुए क्योंकि पूरे बॉडी की कार्बोहाइड्रेट खत्म, फैट खत्म, बॉडी के सेल्स प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन करा के टूट टूट के दे रही थी एनर्जी। सो गाइस, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अमीनो एसिड्स का बना है। आपस में अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन, ये इसके मेन कंपोनेंट हैं। इनको आप ब्रॉडली डिवाइड करोगे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के फॉर्म में। इसे आप सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, डिराइव प्रोटीन, इस तरह भी आप बांट सकते हो। गाइस, हैव अ लुक। द टर्म पॉलीपेप्टाइड इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद द प्रोटीन्स। ये क्या है? बॉडी बिल्डर है ऑफ ऑर्गेनिज्म। गाइस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं किसके पास मैक्सिमम प्रोटीन है। ऑप्शंस आर ए पल्सेस, बी फिश, सी मीट, डी सोयाबीन, ई स्पाइरुलिना। अब इसमें क्लोज ऑप्शंस सोयाबीन और स्पाइरुलिना थोड़े ज्यादा करीब क्लोज ऑप्शंस हैं। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन से बाकी निकालेंगे और सोयाबीन और स्पाइरुलिना में आप चुनेंगे। स्पाइरुलिना एक एल्गी है, यूज्ड एज स्पेस फूड, अंतरिक्ष का भोजन। कैन यू बिलीव मोर देन 90% ऑफ इट्स बॉडी वेट इज प्रोटीन। आइए इन बातों को और देखते हैं। ये हमारे बर्जिलियस महोदय हैं, न इन्होंने खोज करी, न स्टडी की होती, न टर्म दिया होता, न आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते और न आप पढ़ रहे होते। ठीक, द टर्म प्रोटीन वाज गिवन बाय बर्जिलियस, कंपोज्ड ऑफ कॉन्स, मेन कंपोनेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। प्रोटीन्स क्या है? ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रही हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की सेक्राइड यूनिट्स थी, वैसे अबाउट 10 to 15% पोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड फ्रॉम प्रोटीन। ये 10 से 15% ह्यूमन बॉडी की प्रोटीन की बनी है। रूबिस्को एक नाम, गाइस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे आप। रूबिस्को स्टैंड्स फॉर, रूबिस्को जब आप फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन पढ़ते हो, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो वहां ये नाम आपके सामने आता है। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ द एनिमल वर्ल्ड। रूबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज नॉट ओनली मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट, न सिर्फ वनस्पतियों का मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, बल्कि पूरे के पूरे जैव मंडल का, बायोस्फीयर का इट इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। कौन? रूबिस्को। स्टैंड्स फॉर राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये आपको रिएक्शंस दिखा रही हैं, ज़्यादा इसके बारे में बात यहाँ नहीं करेंगे। गाइस, अमीनो एसिड्स बाई फंक्शनल हैं, मतलब इनके पास अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, साइड चेन है,
आर ग्रुप है, लेकिन लगभग कुल 22 अमीनो एसिड आज तक खोजी गई हैं। आज भी जो बुक्स अपडेटेड नहीं हैं उसमें आपको 20 अमीनो एसिड्स के ही नाम दिए होंगे, और जो अपडेट हो गई हैं उसमें आपको 22 अमीनो एसिड्स के नाम दिए होंगे। गाइस और समझेंगे। सो ग्लाइसिन इज simplest type of amino acid. सिल्क इन प्रोटीन फाइबर कौन बनाएगा? प्यूपा ऑफ सिल्क इंसेक्ट। ठीक, ये आपको रिएक्शंस दिखेंगी। फिलहाल प्रोटीन्स किसकी बनी है? अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड में मुख्यतः क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ मात्रा में फॉस्फोरस, कुछ मात्रा में, ठीक, आप इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल रहे हो। ये बाई अमीनो एसिड्स बाई फंक्शनल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप भी हैं। कुल 22 अमीनो एसिड में कुछ की आपके बॉडी में सिंथेसिस होगी, जो आपके बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएंगी उन्हें आप बोलोगे नॉन इसेंशियल। लेकिन जिनकी आपके बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो रही है उसे आप बोलोगे इसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्योंकि बॉडी में नहीं बना तो डाइट में लेना अनिवार्य है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स। 22 अमीनो एसिड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। ब्रॉडली दो कैटेगरी, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वो हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीन पे ध्यान से गाइस देखें। माय फ्रेंड्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जिनकी आपके बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो रही है, तो अतः इनका डाइट के रूप में लेना अनिवार्य है। लेकिन अगर नॉन इसेंशियल की बात करें तो गाइस उसकी मीनिंग ये हुई कि इनका आपके बॉडी में सिंथेसिस, ठीक, नॉन इसेंशियल का हो रहा है तो डाइट में लेना अनिवार्य नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्वेश्चन इज, ये तो बात आपने अमीनो एसिड्स की गाइस। आगे देखिए, आप प्रोटीन्स को भी आप ब्रॉडली कैसे कैसे बांट सकते हो। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, ध्यान से देखना गाइस। प्रोटीन को आप कैसे कैसे बांट सकते हो, तो हमने कहा कि भाई प्रोटीन्स को हम कैसे कैसे और बांट सकते हैं। ठीक, ये देखिए आप, प्रोटीन्स को हम कैसे कैसे और बांट सकते हैं गाइस। हमने कहा फर्स्ट, 1 मिनट, हमने कहा फर्स्ट सिंपल प्रोटीन्स। यस, मैं एक ब्लैंक पेज रू डाला ताकि मैं आपको साफ साफ लिख के दिखा दूं। हमने कहा भाई प्रोटीन्स को हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सिंपल फॉर्म में। ये देखिए आप, नाम से आपको समझ में आएगा गाइस। हमने कहा फर्स्ट इज सिंपल प्रोटीन, सिर्फ अमीनो एसिड्स की बनी है। नाम से समझ में आ रहा है, सिंपल प्रोटीन्स। ये सिर्फ किसकी बनी है? अमीनो अम्ल की, अमीनो एसिड्स की बनी है। अगर सिंपल प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें आपके सामने एग्जाम्पल आ जाएगा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इस तरह के नाम आपके सामने आएंगे। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स, ठीक, ये हो गया आपका सिंपल, आसान शब्दों में। अगर मैं सेकेंड पार्ट पे आऊं,
हमने इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स को बांटा। सेकेंड में आप बोलोगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल के बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की बात करेंगे। ठीक, हैविंग सम अनदर केमिकल कंपाउंड्स इन एडिशन, जैसे प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट का ऐड हो जाना, ग्लाइकोप्रोटीन, ये एडिशनल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल लिपोप्रोटीन, लिपिड्स का ऐड होना, लिपोप्रोटीन्स, ये हो गया कॉन्जुगेटेड, इसमें कुछ पार्ट एडिशनल ऐड हुई हैं। क्लियर। थर्ड इज डिराइव प्रोटीन। ठीक, यानी नेचुरल प्रोटीन की प्रॉपर हाइड्रोलिसिस और ब्रेकडाउन हो गई है। पेप्टोन का बनना, पेप्टाइड का बनना, डिराइव प्रोटीन नाम से समझ में आ रहा है। कैसे बनी? थ्रू हाइड्रोलिसिस। कैसे बनी? थ्रू हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल पेप्टोन्स। समराइज करेंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जिनकी आपके बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो रही है। नॉन इसेंशियल वो हैं जिनकी आपके बॉडी में सिंथेसिस हो रही है। क्लियर। सिंपल प्रोटीन वो है जैसे कि अमीनो एसिड्स की बनी है, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स। कॉन्जुगेटेड वो हैं जिनके पास प्रोटीन्स के साथ साथ एडिशनल कंपाउंड, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपोप्रोटीन, फैट्स। डिराइव प्रोटीन जो नेचुरल प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से बनी है। आइए देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमने कहा फर्स्ट, देखिए ध्यान से कि भाई ये जो प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन, केराटिन फॉर्म्स एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। किनका? एनिमल्स का, जैसे कि नाखून का, गाय, भैंस, जानवर, घोड़ों के हुफ का, स्केल का, आपके हेयर का, फेदर का, हॉर्नी लेयर ऑफ स्किन। सिल्क वर्म प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन द कुकून स्टेज बाय सिल्क फाइबर। तो आपने कुछ फाइब्रस प्रोटीन के स्रोत की चर्चा आपने की है, चाहे नाखून की बात हो, चाहे फाइब्रस लेयर की बात हो, चाहे कुकून की बात हो। ये मेजर सोर्स ऑफ केराटिन आपको दिख रही हैं, चाहे स्केल्स की बात हो। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह की चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं। ये हॉर्स की बात हो, हॉर्स के हुफ की बात हो, ये आपने गाइस देखा। हेयर की बात हो, हेयर फाइबर की बात हो, ये आपने गाइस देखा। कुछ प्रोटीन डिफेंस का रोल करेंगी। इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज। इस कोविड ने आपको खूब इम्यूनिटी के बारे में अवेयर कराया। इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज आर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स। तो प्रोटीन डिफेंस का कार्य भी कर रही हैं। अगर मसल्स की बात करें, गाइस ध्यान सुनना, तो मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम है, जो एक्टिन और मायोसिन नामक फाइब्रस प्रोटीन से बना है। एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रस प्रोटीन है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। ये क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं। एक कौन? एक्टिन और मायोसिन। क्लियर। आगे और समझेंगे। एंजाइम्स, हमने स्कूल डेज में पढ़ा है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। जितनी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन की बनी है। एक अपवाद है, याद रखिएगा, राइबोजाइम इज एक्सेप्शन। राइबोजाइम एक एंजाइम है जो आरएनए पार्टिकल्स का बना है। ठीक, तो एंजाइम्स किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी है। राइबोजाइम एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है,
विच इज एंजाइम जो कि RNA पार्टिकल्स की बनी है। क्लियर? आगे और समझेंगे गाइस। आप मुझे बताइए कि क्या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स के कुछ नाम आपको याद आ रहा है? हीमोग्लोबिन, आपका ब्लड लाल क्यों है? आरबीसी, आरबीसी क्यों? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कलर कैसा? पर्पल टू वायलेट। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सी के फॉर्म में होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा, इट बिकम्स रेड और इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। तो हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल है। आगे ब्लड में आपको खूब याद कराऊंगा गाइस, ये पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, ऑसम होगी, आप मिस ना करें। मायोग्लोबिन ऑफ मसल्स, ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। हीमोग्लोबिन का, हिम इज द आयरन पार्ट, ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। एक आयरन 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ग्लोबुलिन ऑफ ब्लड कैरीज थायरोक्सिन, हार्मोन है, पढ़ेंगे आप। बाइलरुबिन, बाइल का कंपोनेंट है। गाइस जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ, कौन फॉर्म करेगा बाइल? कहां स्टोर होगा बाइल? क्या बाइल के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं? बाइल कैसे फैट की डाइजेशन को प्रमोट करेगा? सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं। ग्लोबुलिन ऑफ द ट्रांसपोर्ट, विटामिन A, D and K, कोलेस्ट्रॉल एंड आयंस। बात करेंगे विटामिन्स, अगली क्लास में लूंगा, झमाझम जबरदस्त। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ साथ आगे और बढ़ेंगे गाइस। अगर मैं और प्रोटीन की बात करूं तो और फंक्शंस को हम रिकॉल करें। स्टोरेज प्रोटीन, मिल्क की बात करें, एग की बात करें, शीट की बात करें, ताकि यंग वंस को प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाए। मिल्क, शुगर, लेक्टोज, मिल्क प्रोटीन कौन? केसिन। प्रोटीन हैविंग ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन, क्योंकि वो आपके बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रही है। ठीक, तो स्टोरेज प्रोटीन की बात करेंगे। कुछ एलर्जेंस, हार्मोन्स की बात करेंगे। जाहिर सी बात है, हार्मोन्स को आप ब्रॉडली प्रोटीनेशियस और स्टेरॉइड्स के रूप में बांट सकते हो आप। सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, सबके फंक्शंस देखोगे आप। ठीक, ये स्टेरॉइड्स हैं। प्रोटीन हार्मोन जैसे कि इंसुलिन कौन बनाएगा? पढ़ेंगे आप। पैंक्रियास, कौन सी सेल, क्या रोल है? ठीक, ग्रोथ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट कर रहा है, ये भी एक क्या होगा? प्रोटीनेशियस होंगी। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, but all proteins are not enzymes. Some hormones are proteinaceous, all hormones are not proteinaceous. ये आप पढ़ोगे जबरदस्त इसके बारे में। ठीक गाइस, सीरीज बहुत औसम होंगी। ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन प्रिवेंट ब्लड लॉस फ्रॉम इंजूर्ड वेसल। क्यों? क्योंकि ये खून का थक्का जमा देंगी, ब्लड की करा देंगी क्लॉटिंग। तो प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गाइस, क्या आपको प्रोटीन के कुछ फंक्शंस याद आ रहे हैं? यस, नो? कुछ प्रोटीन के फंक्शंस आपको याद आ रहे हैं? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, डिफेंस प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एंजाइम्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, हार्मोन्स, ब्लड क्लॉटिंग। एक और रह गया इंपॉर्टेंट, एंटीबॉडीज। दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन। अगर हम इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें, मैंने आपसे बताया था कि स्पाइरुलिना और क्लोरेला यूज्ड एज स्पेस फूड, अंतरिक्ष का भोजन, मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट मोर देन 90%। और सोर्स की बात करें, सीरियल्स, पल्सेस, मछली, एग, लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, सोयाबीन, पीस, बीन्स, कर्ड,
सोयाबीन इज वन ऑफ द रिच सोर्स, लेकिन स्पाइरुलिना जो कि एक एल्गी है, क्लोरेला जो कि एक एल्गी है, शैवाल है, मोर देन 90% इज प्रोटीन कंपोनेंट, दैट इज वाई दे आर यूज एज स्पेस फूड, अंतरिक्ष का भोजन। ठीक, तो गाइज ये आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोटीन के बने थे। प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन ये आपको दिख रही हैं, आप इनके नाम को पहचाने। एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप इनके नाम को पहचाने। प्रोटीन विथ लॉन्ग शेल्फ लाइफ, आप इनके नाम को देखें। और फिर गाइस प्रोटीन से संबंधित कुछ और 2 बीमारियों के नाम देखेंगे। ठीक, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी बाय कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, वो उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होगी। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन कैलोरीज और इन जूल फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन पॉम कैलोरीमीटर अंडर लैब कंडीशन, वो उसकी ग्रॉस वैल्यू होगी। बट ऑब्वियस जो बॉडी में वैल्यू होगी वो इससे कम होगी, है ना, जाहिर सी बात है। फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो होगी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द ह्यूमन बॉडी, कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड is called as physiological, always it is less than the gross value जो कि लैब कंडीशन में आप निकाल रहे हो। प्रोटीन के डेफिशिएंसी से 2 बीमारियां, क्वासिरकर और मेरस्मस, ये दोनों याद रखेंगे आप। बच्चों में 1 से 5 वर्ष के बीच क्वासिरकर, मसल्स कमजोर हो जाएंगी, लिम्स थिन होंगी, ग्रोथ रिटार्ड होगी, ब्रेन की ग्रोथ रिटार्ड होगी, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, ठीक, रेडिश हेयर, पॉट बेली एंड डायरिया। मेरस्मस, इन्फेंट बिलो एज ऑफ 1 ईयर, impaired growth and replacement of tissue protein, thin limbs, prominent ribs, जाहिर सी बात, thin skin and diarrhea। फिलहाल क्वासिरकर और मेरस्मस 2 इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जो प्रोटीन की कमी से हो रही हैं। हमने ग्रॉस और फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू की बात आपसे गाइस कर ली। माय फ्रेंड्स, इन मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन वर्टेब्रेट बॉडी अगर बात करें तो कैल्शियम है, फॉलोड बाय फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस बोन के फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। गाइस 2 आंसर करेंगे। विच इज मिल्क शुगर, जल्दी से लिखेंगे आप, विच इज मिल्क शुगर एंड विच इज मिल्क प्रोटीन, जल्दी से करेंगे आप, विच इज मिल्क प्रोटीन। हरी अप, मिल्क शुगर का नाम बताएं और मिल्क प्रोटीन का नाम बताएं। लैक्टोज मिल्क शुगर, केसीन मिल्क प्रोटीन। गाइस, हु गेव द टर्म प्रोटीन? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल, कोलेजन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द बायोस्फीयर, रूबिस्को। हु गेव द टर्म प्रोटीन? बर्जीलियस। प्रोटीन आपस में किसकी बनी है? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड बाई फंक्शनल क्यों? कार्बोक्सिल और अमीनो दोनों ग्रुप। अमीनो एसिड्स कैसे जुड़ी होंगी? एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल, दूसरे का अमीनो, वाटर रिलीज, CONH बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, इसीलिए पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगी। इसेंशियल अमीनो एसिड वो जिसकी बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो रही है, नॉन इसेंशियल वो जिसकी बॉडी में हो रही है सिंथेसिस। गाइस, आप अपना फीडबैक जरूर दें। ऑलवेज आप जो कमेंट में अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो, दैट इज वेरी मोटिवेशनल फॉर मी एंड माय एंटायर टीम। गाइस, आपके लिए फ्री वीडियोस लाने के पीछे हमारी पूरी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम है जो आपके कमेंट्स पढ़ती है, रिस्पॉन्ड करती है और आपके अच्छे कमेंट्स मेरे पास तक आती हैं और वो हमारी खुराक है, एनर्जी का सोर्स है टू वर्क वेरी हार्ड फॉर यू गाइस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
वीडियो को ऐसे लाइक शेयर करते रहें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो इसके बाद मैं पूरी क्लास 6 टू क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, पूरी 6 से 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी इससे भी बेहतरीन एनिमेशंस के साथ, एमसीक्यूज के साथ, कंटेंट के साथ लेकर आ रहा हूँ। बहुत कुछ आपके लिए, आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर है, और वेबसाइट विजिट करें, फ्री रिसोर्सेज यूज़ करें, एनसीईआरटीज भी पढ़ी हैं उसे आप देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।